झारखंड में भाषा विवाद अब और उलझता जा रहा है। भोजपुरी मगही अंगिका को लेकर जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने को लेकर एक हाई लेवल कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। यानी साफ है कि भाषा विवाद का पैच अब भी फंसा हुआ है। अब इस पूरे मामले की गेंद सीधे हेमंत सोरेन के पाले में फेंक दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उच्च स्तरीय समिति की आज दूसरी बैठक हुई है और एक दृष्टिकोण से ये अंतिम बैठक भी माना जाना चाहिए। वो इसलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि जिन माननीय सदस्यों को जो विचार देना था, लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। और माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी ने एक बात रखी कि चूँकि इसमें 5 मंत्री हैं, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी का कोई मंत्री नहीं है और अल्पसंख्यक समुदाय के भी कोई मंत्री नहीं हैं, तो हमने कहा कि ये प्रोग्रेटिव माननीय मुख्यमंत्री जी का था और है भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सदस्यों की समिति बनाई है, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से इस समिति को भी विस्तार करना चाहते हैं समिति का, तो वो कर सकते हैं। अगर वो विस्तार करते हैं तब फिर अगली बैठक होगी, नहीं तो ये अंतिम बैठक मानी जाएगी। लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। ये प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला लेंगे, उनका फैसला ये मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही फैसला होगा, क्योंकि बातें मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी गई थी और वहीं पर 1-2 माननीय मंत्रीगण के आपत्ति के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते हुए उच्च स्तरीय समिति 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। तो प्रतिवेदन वहाँ जाएगा, उसके बाद ही विस्तार से आपको कुछ बता पाने की स्थिति में हम होंगे। दरअसल शुक्रवार को 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की अहम बैठक हुई। उम्मीद थी कि इस बैठक से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन कई मुद्दों पर सदस्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी और सबसे बड़ा विवाद जेटेट के मौजूदा भाषा पैटर्न को लेकर है। फिलहाल नियम यह कहता है कि अभ्यर्थियों को पार्ट 2 में 15 जनजातीय भाषाओं में से किसी एक को चयन करना है। इसी नियम पर कमेटी के कई सदस्यों ने गंभीर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि गढ़वा, पलामू, चतरा जैसे सीमावर्ती जिलों में नागपुरी या किसी अन्य जनजातीय भाषा बोलने वालों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में अगर यही नियम लागू रहा तो लाखों स्थानीय अभ्यर्थी बिना किसी गलती के प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। बैठक में एक और बड़ी बात यह रही कि शिक्षा और कार्मिक विभाग के पास से जो आंकड़े मांगे गए थे, जो पिछली बैठक में उनसे मांगा गया था। कमेटी ने पूछा कि पिछली जेटेट परीक्षा में किन किन भाषाओं के कितने अभ्यर्थियों ने चुना था, लेकिन विभाग इसे स्पष्ट आंकड़ा नहीं दे पाया। यानी जिस मुद्दे पर पूरा विवाद खड़ा है, उसी पर सरकार के पास पूरा डाटा नहीं है। बैठक में भोजपुरी मगही अंगिका को शामिल करने के पक्ष में कई ऐतिहासिक तर्क दिए गए। सदस्यों ने कहा कि 2012-2019 में नियमावली में इन भाषाओं को पहले जगह मिल चुकी है। साथ ही मैथिली को झारखंड की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में अचानक इन भाषाओं को बाहर करना सवाल खड़ा करता है। बैठक में नया मोड़ तब आया जब मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने खुद कमेटी की संरचना पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि भाषा और सांस्कृतिक पहचान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी कमेटी में आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का होना बिल्कुल जरूरी है। हालांकि उन्होंने जवाब दिया कि कमेटी का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बैठक की पूरी रिपोर्ट अगले 2 से 3 दिनों में मुख्यमंत्री और कैबिनेट को सौंप दी जाएगी। यहीं से अब असली राजनीतिक परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का मूल आदिवासी एजेंडा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सीमावर्ती जिलों की सामाजिक और भाषाई वास्तविकता का हवाला देकर भोजपुरी मगही अंगिका को शामिल करने के पक्ष में दिख रहे हैं। यानी सरकार
के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग सोच दिख रही है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री सचिवालय पर टिकी है। क्या हेमंत सोरेन ऐसा फैसला लेंगे जो सभी पक्षों को संतुष्ट कर सके, या फिर भाषा विवाद आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में नया समीकरण तय करेगा? फिलहाल इतना तय है कि यह मामला अब भाषा का नहीं रहा, बल्कि रोजगार, पहचान और राजनीतिक संतुलन की लड़ाई बन चुका है। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूं तौसीफ। जोहार, आदाब।